मेरा नाम मदन मोहन मौर्य। मैं भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूं। और आज बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हमारे संगठन ने बहुत जोरदार तरीके से यूओबी की बुलाई गई हड़ताल में हिस्सा लिया है। और हम भी सरकार के इस निजीकरण के अभियान के विरोध में अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। और हमारे साथ में निजीकरण के खिलाफ एक और सशक्त बात ये होती है कि पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। वो हम एक बार यहाँ पर अपना ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं। और अगर ये सरकारी बैंक प्राइवेट होते हैं तो हमारे सरकारी रोजगार का क्या होगा, और क्या प्राइवेट बैंक हमारे जो सरकारी नीतियां हैं स्वरोजगार की, क्या उनको फुलफिल कर पाएंगी। और आज ये सवाल सिर्फ आम जनता की पैसों की सुरक्षा का ही नहीं है, पूर्व सैनिकों के स्वरोजगार का भी है। और इसी के साथ में हम अपने संगठन की ओर से सरकार के इस निजीकरण के अभियान का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बीपीएस बीकेएस जिंदाबाद, बीपीएस बीकेएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद। फायदा होगा। जिस तरीके से लाइनें लगानी पड़ती थी और सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते थे, अब वह काम करने लग जाएंगे। यह सरकार का सबसे बड़ा मिथ है और सरकार का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है सरकारी बैंकों को बदनाम करने का। खुद पार्लियामेंट में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि कितने हजार लोगों की कमी है सरकारी बैंकों में, और सरकारी बैंक ही हैं जो सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। कितने प्राइवेट बैंक हैं जहां पे कि जीरो बैलेंस से खाते खुलते हैं, कितने प्राइवेट बैंक हैं जहां पे सरकारी योजनाओं को लागू किया जाता है। ये एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बैंकों को बदनाम करके प्राइवेट हाथों में बेचने का सरकार का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई मैडम, तो जो अभी ये स्ट्राइक 2 दिन की है, तो हो सकता है ये और लंबी बढ़े। आपने अभी देखा है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बहुत बड़ा कोर्ट जो है ये भगत सिंह जी का है। उन्होंने उस समय की जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे उन्होंने बम डाला था। बिल जो उन्होंने पास किया था उसके विरोध में, उसमें किसी की मौत नहीं थी। आज की डेट में ये सरकार पूरी बहरी हो चुकी है। किसानों का आंदोलन 1 साल से ऊपर चला, तब जाके सरकार ने वो 3 जो कृषि बिल थे वापस लिया। अगर बैंकिंग लॉ, बिल्कुल हमारे लिए रास्ता साफ है। अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है, अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती है हमारी मांगे, तो हम अपनी नौकरी की परवाह किए बिना आम जनता के भले के लिए, देश के संसाधनों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए, हमें जब तक जरूरत पड़ेगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हर तरीके से सुनियोजित तरीका है, षड्यंत्र है सरकारी संस्थाओं को, सरकारी कर्मचारियों को बदनाम करने का। क्या प्राइवेट बैंकों में भ्रष्टाचार नहीं होता है? क्या प्राइवेट बैंकों में पूंजीपतियों के लिए इसीलिए सरकारी बैंकों में भी एक ही बैंक नहीं है। सरकारी बैंकों में भी 12 बैंक हैं। सरकारी बैंकों में भी 12 बैंक है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बैंक में एक ही जगह खाता खोलें। और ये सरकारी बैंक हैं जहां पे जीरो बैलेंस के खाते खोल के हमने रात दिन उन जगह पर, उन क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं जहां पे कि आज तक प्राइवेट बैंक ने झांक के भी नहीं देखा है। ये सरासर हमारे लोगों के ऊपर लांछन है कि हमने सरकार के लिए करोड़ों जनधन खाते खोल के दिए हैं। वो खाते खोल के दिए हैं जिनको मोदी जी ने जगह जगह पर विश्व में अलग अलग मंचों पे एक अपने बखान के तौर पे किया है कि हमने इतने। मोदी जी को वही देंगे जो उनको चाहिए। अगर मोदी जी हमारे रोजगार पे लात मारते हैं, अगर आज मोदी जी ने हमारे रोजगार को छीनने की बात सोची है, तो आप बताइए कि हम मोदी जी को क्या वोट देंगे? बनेंगे,
जो सरकारी नौकरियां हैं, क्या बिना सरकारी नौकरी के देश चल सकता है? क्या बिना सरकारी नौकरियों के मोदी जी का संसद या मोदी जी का देश किस तरीके से चलेगा? मैडम, जितने भी आपने 2-3 बातें की, भ्रष्टाचार वाली बात, अगर नोटबंदी आपने देखी हो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार प्राइवेट बैंक में हुआ था, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। आप गवर्नमेंट कहती है फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, अंत्योदय वाला जो कंसेप्ट है, अगर अंत्योदय वाले कंसेप्ट को किसी ने फुलफिल किया है तो बैंक कर्मचारी ने किया है, उसमें उनका पूरा योगदान है। इसलिए इस निजीकरण का पूरा विरोध करते हैं और बैंक प्राइवेटाइज नहीं होने चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम अत्रि कुमार दुबे है और मैं बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी हूं। और जी हाँ, हमारी डिमांड ये है कि सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए और बैंकों को बेचकर पैसा सरकार ना उगाहे, नए सृजन करे, कर ट्रांसपेरेंसी लाए ताकि लोग कर दे सकें। सरकार और दूसरे स्रोत से भी कमा सकती है और सरकारी संस्था को मजबूत बनाने से देश मजबूत है और सरकार तभी अपने सारे इम्प्लीमेंट कर सकती है योजनाओं को जबकि सरकारी संस्थाएं सशक्त हो और देश के पास पैसा हो। और जब सारे कुछ बेच कर ही खा जाएंगे तो फिर हमारे पास संसाधन आया कहाँ से? जी बहुत बड़ा राज्य है यूपी। जी क्या आप लोग यूपी चुनाव का बहिष्कार करेंगे? आपकी फैमिली बिल्कुल। यदि सरकार की नीति ये है कि सरकारी संस्थाओं को बेचते जाएंगे तो क्या हम देखते रहेंगे? उसे हम चुनाव में जरूर जवाब देंगे।